दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किस तरह आ गया है हमें इल्म नहीं, ये वापस हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म का 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी की तामीर पर 60 अरब रुपए लागत आएगी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी और काजी फाइज़ ईसा का रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार हूँ। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा 100 एकड़ का रकबा यूनिवर्सिटी के नाम पर मुख्तस कर दिया गया है। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। चारों सूबों से बच्चे यहाँ आकर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। दानिश यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला होगा। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की है। IMF ने इक्तिसादी जायजे पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। कर्ज अदायगी के मैनेजमेंट तवानाई शोबे में लागत कम करने पर गौर। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने सेहत-ए-आमा की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के साथ तालीम के फ़रोग़ समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बातचीत हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत के बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 30 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। Yet another incident of terrorism जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही है। और इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन। वहाँ से जो तश्कीलें आती हैं उसमें अफगानी आते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनमें अफगानी है। जो मीडिया वहाँ पे जो कवरेज कर रहा था, एंड दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द सोशल मीडिया, दिस इज द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। तो नेक्सस आपको यहाँ पे नजर आ। जाफर एक्सप्रेस के शहदा में 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाकर नहीं ले गए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों ने फायरिंग से 26 अफराद को शहीद किया। फोर्सेज ने 354 यरगमाली बाजियाब करवाए, उनमें से 37 जख्मी हैं। फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान एक भी मुग़वी नहीं मारा गया। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत और अफगानिस्तान मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का मेन स्पॉन्सर मशरक़ी पड़ोसी मुल्क है। हालिया और पिछले वाक़यात इंडिया ने करवाए। भारतीय मीडिया ने फेक वीडियोस चलाकर बयानियाँ बनाने की कोशिश की। मसनूई जहान से बनाई गई जाली वीडियोस चलाई गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुल्क दुश्मनों का किच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। सूबाई अथॉरिटीज़ में नामजदगियाँ, तरक्याती फंड्स, ब्यूरोक्रेसी में तबादले, पीपल्स पार्टी के मुतालबात शामिल। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम 21 फरवरी से मुसलसल बंद। बॉर्डर खोलने के लिए जिरगे का इनकाद आज दोबारा होगा। मुकामी कबायली अमायदीन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल नुमाइंदे शिरकत करेंगे।
पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में ज़म करने की मंजूरी। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। वज़ीर आला अथॉरिटी के लिए वाइस चेयरपर्सन मुकर्रर करेंगी। अथॉरिटी मेंबरान में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी PND, सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, IG पंजाब शामिल। पंजाब हुकूमत का कसूर से रायवंड तक सड़क की मरम्मत और बहाली का फैसला। 1 अरब 94 करोड़ 37 लाख की लागत से रवां साल जून तक का मुकम्मल किया जाएगा। मरम्मत और बहाली मनसूबे की इब्तदाई लागत 1 अरब 15 करोड़ 40 लाख रुपए थी, जिसमें इजाफा हो गया। लाहौर हाईकोर्ट का शहबाज शरीफ के करीबी अजीज़ों की जायदादों की नीलामी का हुक्म। अदालत ने 759 कनाल की 9 जायदादों की नीलामी के लिए तारीखें मुकर्रर कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर नीलामी का हुक्म दिया। वकील बैंक के मुताबिक ब्रादर्स शुगर मिल्स को 2016 में 20 करोड़ 83 लाख रुपए से जायद कर्ज की अदम अदायगी पर डिफ़ॉल्टर करार दिया गया। वज़ीर आज़म के कज़न असलम बशीर, उमर अदरीस, मियां फुरकान, फातिमा फुरकान, महर उमर, फरा असलम, मैमूना असलम ने कर्ज की गारंटी दी थी। अज़म बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 मार्च को समाअत करेगा। अदालत ने FIA समेत दीगर इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर रखी है। दिया खान में कमर्शियल राजी जाली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए फरोख्त। महकमा माल के सब रजिस्ट्रार समेत 4 एहलकार गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई मुकम्मल। मुलजमान ने खातून की करोड़ों मालियत की अराजी जाली इंतकाल पर फरोख्त कर दी थी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पुशाब के इलाके वादी सोन में मूसलाधार बारिश, आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद शहीद, 1 शख्स जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब रावलाकोट और मुल्हक़ा इलाकों में मूसलाधार बारिश और झालाबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया। वादी अलीपा में भी आसमान से सफ़ेद मोतियों की बारिश, हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब का कोई जवाज़ नहीं। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान इस्लाम के मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अज़्म पर साबित कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाज़ी सलूक, नफ़रत और तअस्सुब काबिल मज़म्मत है। इस्लाम दीन रहमत है जो अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी अजमत का दर्स देता है। फैंस का जो इस टाइम ज़ाहिर बात है वो थोड़े से हमसे खुश नहीं है, और उनका बनता भी है क्योंकि हमने वैसी क्रिकेट नहीं खेली जैसे वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और इवन हमने वैसी क्रिकेट भी नहीं खेली जैसे हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी यंग साइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अच्छी साइड नहीं है। हम यहाँ पर जीतने आए हैं। यंग और एक्सपीरियंस का मेरे ख्याल से मिक्सचर है, तो कोशिश करेंगे यहाँ सीरीज़ जीत के जाएँ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। टीम की क़यादत सुलेमान अली आगा करेंगे। कौमी खिलाड़ियों की दूसरे दिन भी भरपूर प्रैक्टिस। सुलेमान अली आगा का कहना है, नई टीम है, हमने नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। PSL 10 की ट्रॉफी का मुल्क भर में सफ़र शुरू। हैदराबाद में ट्रॉफी की रोनमाई, शहरियों ने खूब सेल्फियां बनाई। ट्रॉफी आज कराची में जलवा घर होगी और ट्रॉफी 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफ़र करेगी। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां, PCB ने खिलाड़ियों को मजमूई तौर पर 33 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। सबसे ज्यादा आमिर जमाल को 14 लाख रुपए जुर्माना। सुलेमान अली आगा, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और अब्बास आफरीदी को भी जुर्माने। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट से लेकर जनूबी अफ्रीका की सीरीज तक खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया गया।
सरगोदा की जामे मस्जिद अशराफिया अपने अनोखे गोल तर्ज तामीर की वजह से मकबूल है। मस्जिद का गुंबद फ़न तामीर का अनोखा नमूना। गोल चौक के 4 बड़े बाजारों के संगम पर गोल मस्जिद 1952 में तामीर हुई। 5 साल में मुकम्मल होने वाली मस्जिद में आज 5000 नमाजी इबादत करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादार इबादत में मसरूफ़। हैदराबाद में रोज़ों के दौरान तस्बीह, टोपी और जाए नमाज की मांग में इजाफा। शहरी ये अशिया अपने दोस्तों और अजीज़ों को तोहफे में भी देते हैं। फलाही तंजीमों और मुखय्यर हज़रात की जानिब से टोपियाँ मसाजिद में भी रखी जाती हैं। पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम कौन बनेगा के रात का सुल्तान में मुकाबले जारी। कारी अली हमजा 18 नंबर लेकर मतलूबा मयार तक ना पहुंच सके। फैसलाबाद के मोहम्मद हसन रजा भी दौड़ से बाहर। ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। और कौन बनेगा नात का सुल्तान। हारिस बिन हफीज ने सैयद अहमद रजा काज़मी को 6 नंबर से शिकस्त दे दी। हारिस 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। ईमान अफरोज़ मुकाबले पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।